हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखो, पिछला वीडियो हमने लाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जिस पे हमने कुछ टॉपिक्स पे बात की थी, न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। ठीक है, जैसे कि हमने कूलाम बल पे और क्वांटमीकरण पे आपको न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। ठीक है, कूलाम बल किसी ने अप्लाई तो नहीं किया कि भैया ने बोला था कि कूलाम बल दूर में लगाना है, बाउंस बाउंस, तो आदत नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। तो आज हम उसी का सेकेंड वीडियो लाए हैं, जिस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे इस टॉपिक पे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ से आपको देख के समझ गए होगे ना कि अब भाई बोलता है भाई कूलाम बल बहुत लग गया, बहुत तुमने खींच लिया, अब तो शांति दे दो यार, बहुत खींच लिया। तो ठीक है, तो कूलाम मतलब इक्विलिब्रियम होता क्या है। आवेश पर लगने वाला कुल बल जब जीरो हो जाए, मान लेते हैं दो आवेश हैं। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ, उसे समझाते हैं अच्छे से, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ है चलो, प्यारा सा वीडियो है, देखते रहेंगे। देखो, तो मैं यहाँ पास ऊपर हेडिंग डाले दे रहा हूँ, साम्यावस्था, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो साम्यावस्था होती क्या है। जब हम दो आवेश ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी भी प्रकृति के दो आवेश हैं, मैंने यहाँ पर दो बड़े बड़े आवेश ले लिए, ड्यू और ये बन गया क्यों, क्यों नहीं, ये क्यों। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं हमने दो आवेश लिए हैं, अभी इक्वल टाइप के लिए हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। ठीक है, अब देखो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, हमें पता है समान प्रकृति के आवेश, समान चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, भगाते हैं। गुंडे वाला एग्जाम्पल, तो ये इधर भगाएगा भाई, तो इधर से भाग, ये इधर से भाग, यानी बल लगा रहे हैं दूसरे पर, एक दूसरे पर। ठीक है, अब बोलता है भैया एक छोटा सा चार्ज आया, भैया भैया मुझे बैठा लो। बोलता है ना ना ना, आवेश तो किसी को नहीं बैठाएगा अपने पास। बोलता है मैं तो बैठ के रहूंगा। फिर छोटे बच्चे हट करते हैं, बोलते कहाँ बैठोगे, फिर तुम बैठ के दिखाओ। भैया वो छोटा सा चार्ज आया, टेस्ट चार्ज म्यूशा। ठीक है, ये छोटा सा टेस्ट चार्ज आया, अब बोलता है कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। ये बोलता है मैं यहाँ पास आ गया। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस आर है, मानना क्या है, आर ही है, ले लेते हैं आर है। ठीक, आर ले लिया, ये जा आया यहाँ पास, आके यहाँ पर बैठ गया। अब देखो इस पे क्या हुआ, यहाँ पास प्लस चार्ज आया, छोटा सा बच्चा वो आके यहाँ पास बैठ गया, भैया बैठ गया मैं, लो कर लो जो करना है। अब क्या हुआ, हमने प्लस चार्ज ले रखा है, अब प्लस चार्ज क्या करेगा, भाई तू इधर से भाग, इसे भगाने की कोशिश किया, भैया इधर से निकलो तुम। इस पर लगाया बल F, कौन लगाया, मान लो इसका नाम लिख देते हैं, 1 है और ये 2 है। ये 1 लगा रहा है किस पर, इस परीक्षण आवेश स्मॉल q पर। ठीक, भगाने वाला, क्योंकि ये भी प्लस परीक्षण धन आवेश को हमने, धन परीक्षण आवेश को हमने धनात्मक मान रखा है। धन आवेश समान प्रकृति, भगाएगा। और ये भी सेम प्लस क्या करेगा, ये भी प्लस है, ये दूर भगाएगा, बोलता है तुम इधर से निकलो। देखो F कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, इस छोटे वाले Q पर लगा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक आवेश पे दोनों पर विपरीत दिशा में लग रहा है, इधर इधर कहाँ जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, बैठ गया वो। ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इस पर दोनों बल आपस में क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और ये बच्चा बोला भैया मैं तो पा गया, इस पर लगने वाला बल 0, बल लग रहा है। ठीक है, बल लग रहा है, बट क्या हुआ ना, उसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो ना वो उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वो अपना बीच में बैठे बैठे खींचते रहो, मुझे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो गया, बल 0। तो इस अवस्था को जब किसी आवेश पर अन्य आवेश के कारण, अन्य आवेशों के कारण, ठीक है यहाँ सुधार लेंगे, आवेशों के कारण कुल बल 0 हो, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं साम्यावस्था। उस अवस्था को क्या कहते हैं, साम्यावस्था। क्या कहते हैं, साम्यावस्था। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गया होगे। अब इस पे हमें मान लो ठीक है, ये अभी तो भी समान आवेश थे, अब आवेश चार्जेस जो हैं अलग अलग मतलब वैल्यू के हो सकते हैं, तो उसी पे हमें क्वेश्चन लेना है। ठीक, तो हम ऐसे समझते हैं। ठीक, चलो इसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पास, अब करेंगे तो करेंगे क्या, मान लेते हैं यहाँ पास एक कोई प्लस Q आवेश है 1 कूलाम का, मान लिया 1 कूलाम
मैं प्लस क्यू लिखा दे रहा हूँ अब। और दूसरे साइड यहाँ पास आवेश है 2q है, यहाँ पास प्लस का 2q है, प्लस का 1q कूलम प्लस का 2q कूलम। ठीक, अब हमें यहाँ पास टेस्ट चार्ज को रखना है, कहाँ रखेंगे, परीक्षण आवेश को कहाँ रखेंगे। देखो क्या होगा, अब देखो बीच की दूरी डिस्टेंस में, ये बार बार भूल जा रहे हैं भैया, ये रख देते हैं। ठीक, अब देखो मैं अगर यहाँ पास रख दूँ या यहाँ पास, मैं इसके पास ले जा दूँ, भैया मुझे बैठा लो, भैया बैठा लो भैया, अरे यहाँ पास प्लस क्यू छोटा सा। अब देखो क्या हुआ, प्लस क्यू प्लस रिपेल किया। अब चूंकि ये प्लस 2q बहुत ज़्यादा बड़ा आवेश है, इसे ज़्यादा तेजी से क्या करेगा, इधर मैंने इसे 2 गुना तेजी से किया, मैं लिखे दे रहा हूँ F छोटे वाले q पे किसने, इस 2q ने लगाया बल, ये प्लस q करेगा, उसे दूसरी से और ढकेलेगा, क्यों, क्योंकि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक। अब देखो क्या हुआ, चूंकि ये दूर यहाँ पास, यहाँ दूरी कितनी है, यहाँ पास इसकी x मान लेते हैं, ये x दूर है। ठीक, अब ये पास में है, देखो तुम क्या हुआ, बड़े वाले गुंडे के पास चले गए, बड़े वाले गुंडे के पास गए, अब बड़ा वाला गुंडा क्या किया, और तुम उसके बिल्कुल पास चले गए, वो तो तुम्हें उठा के फेंक देगा, है ना। अब तुम क्या किए, अब तुम इसे, इधर ज्यादा बल लग रहा है, इधर बहुत बल लग रहा है, इधर चूंकि ये आवेश भी छोटा सा और दूरी भी तुमने इतनी ज्यादा ले ली है, देखो इतनी ज्यादा ले ली है दूरी भी, मतलब तुम एक, मतलब ये देखो ये छोटा सा आवेश है उसकी तुलना में, और दूरी भी तुमने बहुत ज्यादा ले ली है, वो तो बल लगा ही नहीं पाएगा, इसमें थोड़ा सा बल लगाएगा, थोड़ा सा बल लगाया तो तुम किधर खिसक के आ जाओगे, तुम इधर खिसक के आने लगोगे, इधर खिसक के आने लगोगे, ज्यादा बल इधर लग रहा है, यानी तुम्हें बल वहां पास आपके ऊपर लग ही रहा है, तुम्हें बहुत तेजी से ढकेल रहा है, और वो तुम्हें दूर से थोड़ा सा ढकेल रहा है, तो जो ज्यादा तेजी से ढकेल रहा है उसके साइड तुम चले जाओगे ना। तो इस अवस्था में तो इक्विलिब्रियम में नहीं आया, मतलब साम्य अवस्था में नहीं आया, हमने क्या किया, ठीक है बे तुम धकेल रहे हो तो चलो हम तुम्हारे से दूर ही चले जाते हैं, वो दूर आया दूर आ गया, वो इधर से इधर आ गया। अब ठीक है, अब तुम अभी तो बीच में रखने की कोशिश कर रहे हो, अभी तो बीच में रखने की कोशिश किया, मैं अगर बाहर हम चले जाएं, सोचो देखो यहाँ पास ले आऊं, मैं इसे यहाँ लाने की कोशिश करूं, यहाँ पास लाया इस आवेश को, क्या होगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसे बाहर भगाएगा, और इस प्लस 2q के कारण भी क्या होगा, बाहर होगा। भैया 2 बल लगा रहे, बताओ छोटे से छोटा सा मुन्ना चार्ज है, उस पर 2 लोग बल लगा रहे हैं, बहुत अन्याय है। नहीं, हाँ इधर भी नहीं, सेम चीज अगर यहाँ ले आए तो क्या होगा, ये प्लस 2q तो बहुत तगड़ा लगाएगा, पर ये भी थोड़ा दूसरी लगाएगा, समान आवेश क्या करेंगे, बाहर भगा देंगे ना, यानी उस पर भी दोनों तरफ बल लग रहा है, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, बहुत अन्याय। अब भैया क्वेश्चन तो ये भी आ रहा होगा, ठीक है प्लस आवेश पे लगा रहे हो, माइनस पे लगा के दिखाओ, हम मान लो यहाँ पास माइनस ले लें, तब क्या होगा, मान लो यहाँ माइनस लेके बाहर रखे हैं, माइनस ले लिया, मान लो माइनस लें, तब क्या होगा, देखो अब विपरीत आवेश होगा, ये इसे खींचेगा, देखो और ये वाला भी क्या करेगा, प्लस माइनस, ये भी देखो दोनों लोग इसे खींचना चालू कर दें, यहाँ भी शांति नहीं मिले बेचारे को, यहाँ पास देखो प्लस खींचा, प्लस माइनस था, खींचा, प्लस माइनस खींचा, वहां भी इसे खींचते, बेचारा खींच ही रहा है पूरे रास्ते में, बाहर रहना तो इसका संभव नहीं। ठीक है, मतलब ये हमें पता चल गया। चलो यहाँ से एक चीज मिली कि अगर यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस चार्ज हो, आवेश रखा हो, तो तीसरा आवेश जो रखा जाएगा ना, तीसरा आवेश वो बीचों बीच रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? बीच में रखा जाएगा। और छोटे वाले आवेश के पास रखा जाएगा। मतलब बड़ा वाले आवेश के पास रखोगे तो तेजी से भगा देगा, निकल यहां से। तो कहाँ रखेंगे हम? छोटे वाले आवेश के पास। कहाँ रखेंगे हम? छोटे वाले आवेश के पास। छोटे वाले आवेश के पास, छोटे वाले आवेश के पास रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कहाँ रखना है। पहले तो दोनों आवेशों के बीच में रखना है, फिर कहाँ? दोनों, अगर दोनों आवेश जो दोनों अलग अलग आवेश हैं वो समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो बीचों बीच रखा जाएगा। ठीक है, कहाँ रखा जाएगा? छोटे वाले आवेश के पास रखा जाएगा। अब कितनी दूरी पर रखा जाएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलो दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। इसे हटा दे मैं। चलो यहाँ पास हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब चलो यहाँ पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू
और यहाँ पास एक +4q, आप माइनस चार्ज भी ले सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पास एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा आवेश हमें रखना है, एक मान लेते हैं +q, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, धन परीक्षण आवेश ले लिया हमने। अब हम मान लें यहाँ इससे यहाँ x दूरी पर रखेंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरी दूरी कितनी है इसके बीच की क्या मानते हैं, हम मानते हैं ये पूरी दूरी r, ठीक। तो ये मध्य की दूरी की देखो यहाँ तक x हो गई। अब जैसे मान ले 5 मीटर, 5 में 2 मीटर ये हो गया तो बचेगा 3 मीटर ना, तो इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दो तो यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, r माइनस एक्स, ये r माइनस एक्स आ गई और ये कितनी है x, ठीक है। अब हमने यहाँ पास रख दिया। अब यानी यहाँ पास ये संतुलन की अवस्था में है, यहाँ पास इससे शांति मिल गई, शांति मतलब कि पीस, हाँ गलत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पास इसे शांति मिल गई। अब शांति मिल गई अर्थात यहाँ पास लगने वाला कुल बल, इस पे लगने वाला कुल बल कितना है, 0 है। यानी यहाँ पास इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया बल एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब +q पर इसके कारण लगने वाला बल देखो, F +q के कारण लगने वाला बल किस पर, यहाँ पास लिखे देते हैं, देखो इस पर कितना बल लगेगा, K इस स्मॉल q पर इस q के कारण अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस x। हमें एक फॉर्मूला याद दिला दूं, फॉर्मूला क्या होता है कूलाम बल का, कूलाम बल बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पास K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, याद है ना। अच्छा वहाँ तक ना आया होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, याद है ना, याद किए रहना वैल्यू। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता परमिटिविटी जिसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू याद है किसी को, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं याद होगी, कहाँ याद होती है, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नहीं याद तो याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पास हमने देखा दो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर, इस पर ये बल लगा और इसी के इक्वल बल लगेगा उसके कारण इस बड़े वाले आवेश के कारण कितना, तो K किस पर, इस छोटे q पर कौन लगा रहा है, 4q लगा रहा है, डिस्टेंस कितनी है देखो इसके बीच की r माइनस एक्स, इसका क्या कर देना है हमें, स्क्वायर कर देना। देखो दोनों तब क्या कर रहा है, k से k मर गया, इस स्मॉल q से स्मॉल q मर गया, इस q से ये q मर गया, ठीक है। इतनी सारी चीजें मर गई, क्या बचे, मरी मतलब चली गई, कैंसिल हो गई, 1/x² इक्वल टू इधर कितना बचा 4/4 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये चीजें बची। मैं ऐसा करता हूँ इसे इधर ले आऊँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ पास ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, दोनों को हम अंडर रूट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अंडर रूट करने से क्या, 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, x² का रूट x आ गया, 4 का रूट 2 आ गया, 4 माइनस x² का रूट 4 r माइनस x आ गया, ठीक। अब आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का 2 से, r माइनस एक्स का 1 से, तो r माइनस एक्स का 1 से किया तो r माइनस एक्स आ गया, 2 का x से किया तो 2x आ गया, माइनस एक्स से दूसरी साइड जाएगा प्लस में, तो r बराबर माइनस एक्स दूसरी साइड गया तो प्लस में 2x प्लस x, तो r बराबर 3x। तो देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 डिवाइड में चला जाएगा r/3, यानी टोटल डिस्टेंस का 1/3, अर्थात ये टोटल डिस्टेंस का 1/3 पार्ट पे रखोगे छोटे वाले आवेश के पास तो फोर्स क्या हो जाएगा 0, उस पर फोर्स कितना लगेगा 0 फोर्स लगेगा। ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक, इस पे एक क्वेश्चन और आता है, मुझे ये r की वैल्यू पता चल गई, पहले r की वैल्यू मैं लिखे देता हूँ। देखो यहाँ पास x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई r/3 और x में r माइनस r/3
आर माइनस आर बाई 3 कितना हो जाएगा 3r माइनस आर 2r बाई 3। तो ये डिस्टेंस 2r बाई 3r/3 कि भैया इस प्लस क्यू की वैल्यू क्या है जो यहाँ पास देखो। अब देखो अगर बोला गया ना ये पूरा निकाय, मान लो निकाय ही है तो किसी वस्तु में तो हो रहा होगा, वस्तु के अंदर परमाणुओं के बीच तो हो रहा होगा कि ये पूरा जो निकाय है, निकाय मतलब पूरा सिस्टम है, उस पर टोटल फोर्स 0 है। अगर बोल दे इस पूरे सिस्टम पे कुल बल F नेट जो है वो कितना है 0 है, तब इस Q की वैल्यू बताइए। जो प्लस चार्ज आपने रखा है तीसरा जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू क्या है ये बताइए। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये कहना है कि देखो हमें कुल कितना है, किसी भी बल इस पे लगाएंगे कुल बल 0 होगा, इस पे कुल बल 0, इस पे कुल बल 0, यानी पूरा निकाय पे किसी भी आवेश पे कुल बल कितना लग रहा होगा 0 लग रहा होगा। तो देखो मैं इस पे निकाल रहा हूँ, ठीक, इस पर कौन कौन बल लगा रहा है, इस पर ये वाला चार्ज बल लगा रहा है और ये बल लगा रहा है। अब दोनों को बलों का योग कितना है 0 है, मैंने बोला ना पूरे सिस्टम का फोर्स कितना है 0 है। तो देखो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ A, यहाँ पर B और ये C पॉइंट। तो A पर कुल बल 0 है, ठीक है, साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है पूरा निकाय। तो देखो इस पे कितना बल लगेगा, इस पर लगने वाला बल K Q पर कौन लगा, सिंबल सेम ले लेंगे ना तो यहाँ पास क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लास्ट में दिक्कत पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं यहाँ पास इसे कैपिटल Q किए दे रहे हैं, ठीक है, अब सही है। अब देखो इसके कारण इस पे बल कितना लगा K Q के कारण इस Q ने बल लगाया अपॉन डिस्टेंस r/3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस दूसरा इस K Q पर कौन लगा रहा है 4Q लगा रहा है अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस है r का स्क्वायर इक्वल टू टोटल 0, ठीक है। दूसरे साइड भेजेंगे, चलो स्क्वायर पहले ओपन कर लेते हैं, K Q का स्क्वायर Q इंटू Q के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसे भी वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, इसे Q1 कर देते हैं, Q1 कर दो, ठीक है। अब ठीक है Q इंटू Q1 अपॉन R का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 कहाँ जाएगा ऊपर चला गया, प्लस में है दूसरी साइड माइनस में K Q 4Q अपॉन R का स्क्वायर। अब बहुत फेवरेट काम हमारा कौन सा, काटने मोड़ने वाला, मार दिया 4 स्क्वायर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, K से K गया, और क्या जाएगा देखो एक Q से ये Q चला गया, एक Q से ये Q चला गया, क्या बचा, देखो क्या बचा, इधर बचा 9, इधर कितना बचा माइनस का, क्या माइनस का, अच्छा 9 के साथ और भी तो बचा है 9Q1 जो बीच में छोटा सा चार्ज रखा है उसी की तो वैल्यू निकालनी है हमें, Q1 इक्वल टू माइनस 4Q, खत्म। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4Q बाई 9। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिखे दे रहा हूँ। हमारी Q1 की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 4/9Q। बड़े वाले चार्ज की वैल्यू के उसमें दिया है आंसर कि बड़े वाले चार्ज का 4/9 टाइम्स आया है, माइनस को भी ऋणात्मक है, ये कैसा है, ऋणात्मक है। चीज़ समझ में आई है, ठीक है, इतना नोट कर लेना। अब हम इस पे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये नॉर्मल चीज़ें हमने बुक्स पे भी पढ़ी है, अब हमें क्या चीज़ करें कि हम जल्दी क्वेश्चन कर ले। तो हम एक दो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। अभी हमने देखा था कि यहाँ पास एक प्लस Q चार्ज रखा था और एक यहाँ पास प्लस 4Q चार्ज रखा था, इसके बीच में हमने एक दूरी पर यहाँ पास एक स्मॉल सा Q चार्ज रखा था बच्चा सा। तो ये डिस्टेंस जो थी x की वैल्यू कितनी आई थी, r/3 आई थी, टोटल डिस्टेंस की तिहाई आई थी, ठीक है। तो हम ये r/3 अब इतना प्रोसीजर किया तब हमें मिला। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना बड़ा लगाओगे टाइम निकल जाएगा। एक फॉर्मूला बताता हूँ, मान लो जब देखो दोनों बता दो, जब ये प्लस प्लस हो जब माइनस माइनस हो, जब दोनों प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तब के लिए एक क्वेश्चन नोट कर लो कि x बराबर √Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला रट लेना है। फॉर्मूला के एक ट्रिक वाइज है, देखो
अगर देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर 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 यहाँ पास प्लस माइनस है तब क्या करेंगे, प्लस माइनस है तब क्या करेंगे, हम बाहर रखते हैं चार्ज को। कहाँ रखते हैं, अब देखो कैसे, जब यहाँ पास बाहर रखेंगे और कहाँ रखेंगे, छोटे वाले चार्ज के पास, छोटे चार्ज के पास, छोटे चार्ज के पास, ठीक है, छोटे चार्ज के पास रखते हैं, बाहर रखते हैं। जब दोनों, जब डिफरेंट टाइप के आवेश हों उनके, जो उनके उसमें, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है x बराबर q1 q2 माइनस रूट q1 इंटू टोटल डिस्टेंस r, ठीक है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई माइनस आ गया। अब ये q1 q2 क्या है, यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि जो q1 है, q1 जो है, q1 वो छोटा स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज, छोटा वाला आवेश, छोटा आवेश। और q2 क्या है, q2 क्या है, q2 आवेश, दूसरा आवेश जो है ज्यादा आवेश, ज्यादा वाला आवेश, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको रट लेना है। अब देखो इसी से मैं करता हूँ, x बराबर कितना, q1 की वैल्यू कितनी है, q है, छोटा वाले की वैल्यू क्या है, q है, नीचे बड़े वाले q2 बड़ा वाला कितना है 4q, बीच में प्लस छोटा वाला q, टोटल डिस्टेंस r, ठीक है, हमने रख दिया। देखो यहाँ से ऊपर है q, नीचे रूट क्यू कॉमन है, रूट क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, रूट का 4, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, प्लस इधर क्या बचा, 1 बचा, रूट 1 की वैल्यू 1, टोटल डिस्टेंस r, रूट क्यू मर गया, क्या आ गया देखो, x बराबर 1/2 + 1 3 इंटू r, यानी x बराबर r/3 आ गया। शॉर्ट में वही आ रहा है, r/3 आ रहा है। चलो माइनस वाला उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर इसी को मैं ऐसे ले लूं, यहाँ पास वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पास ये प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पास माइनस का 9q ले ले रहा हूँ, माइनस का 9q ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पास बीच की डिस्टेंस था, अब मैं बीच में नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता ये भी समझो। देखो बीच में इसलिए नहीं रख सकता, मान लो मैं यहाँ पास बीच में रखा, प्लस क्यू मान लो रखा, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, और माइनस वाला क्या कर लेगा, माइनस वाला इसे अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, दोनों बल एक साथ एक जगह पे लगने लगे, भैया फिर से दोनों बल फिर से जुल्म होने लगा, नहीं नहीं नहीं, बाहर। अब यहाँ क्यों नहीं रख सकता, देखो यहाँ रखूंगा, मान लो मैंने यहाँ रखा, क्या होगा, माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला इसे अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाला क्या करेगा, इसे दूर भगाएगा। देखो अब ये छोटा सा चार्ज है, इतू सा चार्ज है, और दूरी भी तुमने इतनी ले ली है, क्या होगा, वो बहुत कम सा बल लगाएगा, नहीं लगा पाएगा, ये खींच लेगा उसे, बेचारे पे जुल्म पे जुल्म, आज तो जुल्म ही हो रहा है। नहीं रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे छोटे वाले के पास, छोटे वाले के पास। देखो छोटा वाला क्या करेगा, इसे दूर फेंकेगा, दूर भेज रहा है, पर कम बल लगाएगा, दूरी कम लेंगे, और यहाँ से प्लस छोटे आवेश है, ये माइनस बड़ा वाला क्या करेगा, इसे खींचेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, अब डिस्टेंस ज़्यादा क्या है, खींच ही नहीं पाएगा भैया, दूर से कैसे खींचेगा, वो वहाँ पास नहीं आ पाएगा, है ना। तो क्या होगा, इधर हल्का बल, इधर ज़्यादा बल, लगने वाला बल 0। तो क्या होगा, हमें चार्ज के बीच जब दोनों अपोजिट चार्ज हो तो उसे बाहर रखना है, कहाँ रखना है, छोटे चार्ज के पास रखना है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो डिस्टेंस, छोटे वाले से डिस्टेंस कितनी है, x है, बड़े वाले से डिस्टेंस r से भी ज्यादा x, यानी r + x, ठीक है, ये डिस्टेंस है। हमें ऐसे लगाना है क्या, नहीं ऐसे नहीं लगाना है, बकवास, चलो उससे लगाएंगे हम, शॉर्ट लेते x बराबर कितना, छोटा वाला कितना है, q है, बड़ा वाला 9q, माइनस नहीं रखना, माइनस हमने रख दिया, देखो माइनस, छोटा वाला q, टोटल डिस्टेंस कितनी, r कितना आया, देखो कितना आया, रूट क्यू नीचे, रूट क्यू कॉमन, कितना आया, रूट का 9 कितना होता है, 3 होता है, 3 माइनस यहाँ 1 आया, 1 का रूट 1,
टोटल डिस्टेंस आर, एक्स बराबर कितना आ गया, देखो कितना आ गया, रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल, अरे बहुत मजा आता है कैंसिल करने में, बहुत मजा आता है भैया। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3 में 1 गए 2 इंटू आर, यानी x बराबर कितना आ गया, हाफ आर। मतलब कि जो x की वैल्यू, ये वैल्यू है जो यहाँ से दूर वाली वैल्यू कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस की आधी। अगर मान लो ये 10 मिलीमीटर में रखा हुआ है, ये कितने में होगा, 5 मिलीमीटर में होगा। आ गया, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ऐसे करना है। हम अब न्यूमेरिकल्स लेंगे, एग्जाम्पल काफी हो गए, अब न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है कि अगर 2 इकाई आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं, उनके बीच में छोटा सा क्यू कहाँ रखें कि इनके मध्य लगने वाला बल इस पर 0 हो। यानी बोल रहा है कि इस क्यू पर कितना F जो है 0 लग रहा है, और बोला है कि इस क्यू की ये वैल्यू बताइए, क्यू की ये वैल्यू बताइए कि जो पूरा निकाय जो हो किस पे हो, निकाय जो हो किस पे हो, साम्यावस्था पर हो। अर्थात F नेट कितना लगे, F नेट 0 हो। ठीक है, कुल बल कितना हो, 0 हो। मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल करा रखा है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सा, इस x की वैल्यू निकालने के लिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। क्या है शॉर्ट ट्रिक, x बराबर q1, दोनों धनात्मक है, प्लस 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 q2 प्लस q1, टोटल डिस्टेंस r, x इक्वल टू q1 छोटा वाला, अरे छोटा इसमें दोनों एक ही एक हैं। देखो यहाँ पास रूट का q1, नीचे रूट का q1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्यों लिखूँ ना, प्लस q, टोटल डिस्टेंस है r, कितना आ गया देखो q, रूट का q, नीचे से रूट q कॉमन, देखो रूट q कॉमन, 1 का रूट 1, 1 का रूट 1, 1 प्लस 1, टोटल डिस्टेंस r, रूट q से रूट q मर गया, x बराबर कितना आ गया 1, नीचे 1 प्लस 1 2, 1/2 r, मतलब आधा। x बराबर कितना आ गया, r का आधा, टोटल डिस्टेंस का आधा। तो डिस्टेंस हमें पता चल गई, क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, x बराबर r/2। अब आधी घटा दोगे तो आधी बचेगी, कितनी आई, r/2। तो हमें ये पता चल गया बीचों बीच में रखा है ये। ठीक है, अब हमें इस q की वैल्यू बतानी है, प्लस q ले रहा हूँ बार बार, q की वैल्यू बतानी है, इस q की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ताकि ये पूरा निकाय किस पे हो, साम्यावस्था पे हो। तो देखो अब इस q की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, इसे हटा रहा हूं। इस q की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पर, मान लेते हैं इस पर, a पर, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा देखते हैं। देखो इस पर कौन बल लगाएगा, ये बड़ा वाला q कितना लगाएगा, देखो इस q पर कौन लगा रहा है, वो बड़ा वाला q, मतलब बड़ा वाला दोनों एक ही हैं, टोटल डिस्टेंस r² प्लस ये छोटा वाला q के q पर, छोटा वाला q, डिस्टेंस r/2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू टोटल बल 0। दोबारा से लिखे दे रहा हूँ, कूलम्ब बल का फॉर्मूला k q1 q2/r², बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम प्लस वाला है, अच्छा स्क्वायर ओपन कर देते हैं, k q/r² इक्वल टू माइनस में जाएगा k q स्मॉल q, r का स्क्वायर r², 2 का स्क्वायर 4 बटे में है, कहाँ जाएगा ऊपर, 4 ऊपर आ गया। क्या कट गया, q से q मरा, k से k मरा, क्या बचा, r से r² मरा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर देखो, यहाँ q बचा, इस साइड बचा 4q। ठीक है, और माइनस में माइनस को इधर ले आएंगे। ठीक है, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड बाय 4। तो देखो इसकी स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आई कि भैया पहले तो ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा इस क्यू जो इकाई आवेश था ना उसका चौथाई, क्यू का चौथाई इतना होना चाहिए, तब जाके पूरा निकाय किस में आएगा, साम्यावस्था पे आएगा। समझ में आ गया है। ठीक, बोल रहा है कि लिथियम के नाभिक पर आवेश बताइए। ठीक है, बोल रहा है कि लिथियम के न्यूक्लियस में टोटल चार्ज, अब देखो नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, अब हमें पता है कि लिथियम में नाभिक पर प्रोटॉन पाए जाते हैं जिनकी धनात्मक, न्यूट्रॉन में आवेश कितना होता है, ये आवेश होता है नहीं भैया, ये आवेश होता है 0।
ठीक है, न्यूट्रॉन पे। अब देखो यहाँ से हम कैसे पता करेंगे कि इस पे कितने प्रोटॉन हैं। अब हमें पता है किसी भी यहाँ पास हम लिखें, अगर कोई भी परमाणु है, परमाणु, तो परमाणु में नीचे क्या लिखा होता है, परमाणु क्रमांक लिखा होता है, और ऊपर क्या लिखी होती है, ऊपर लिखी होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, किसी भी परमाणु में नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु संख्या लिखी होती है। और परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और परमाणु क्रमांक के बराबर ही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता दिए, द्रव्यमान संख्या, एक चीज बाकी है, क्या बाकी है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उसकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अर्थात देखो अब इस पर यहाँ पर 3Li7 लिखा हुआ है, यानी लिथियम लिखा हुआ है, 3 क्या है उसका परमाणु क्रमांक, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गए 3, प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन हो गए 3, न्यूट्रॉन कितने हो गए, देखो 7 में 3 जाएगा 4 न्यूट्रॉन हो गए, और द्रव्यमान की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, अब बोले नाभिक के अंदर, अगर नाभिक के अंदर पूछा है तो हमें केवल प्रोटॉनों का आवेश बताना है। बोला जाता कि कुल आवेश अगर बताओ, बोला जाता अगर कुल आवेश बताओ, कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाता, देखो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 प्रोटॉन बराबर 0, क्योंकि 3e माइनस का प्लस 3e प्लस का बराबर 0 हो जाता। परंतु पूछा है केवल नाभिक पर, तो नाभिक पर कितने हैं, 3 प्रोटॉन हैं, यानी 3 प्रोटॉनों का आवेश हमें पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम। ठीक है, क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश सही होता है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 16×48, कितना आ गया 4.8 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम। इतना आवेश हमारा आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बोर्ड में आ चुका है। यदि किसी वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वस्तु में आवेश बताइए, आवेश कितना आवेश आ जाएगा, उसकी प्रकृति बताइए, कैसी प्रकृति होगी इस वस्तु में, आवेश की प्रकृति बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।